हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में हमारा एक टॉपिक है मीडियन। ओके, सो मीडियन मीन्स ऐसा वैल्यू एक वेरिएबल की, ठीक है, जो उस पूरे वेरिएबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट लेसर देन, एक पार्ट हमारा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, मीडियन हमारे वेरिएबल का वो पार्ट है, वो वैल्यू है जो उस पूरे वेरिएबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन। यस, सो मीडियन को सॉल्व आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर मीडियन को हम डिनोट करेंगे हमेशा एम से। ओके, एम से हमने डिनोट किया है किसको? मीडियन को। एम इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन 2th वैल्यू, ऐसे आप इसे रीड आउट करेंगे। ओके, एम इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन 2th वैल्यू। यहाँ एक आप हाईलाइट कर सकते हैं इस चीज को कि भाई ये दिया हुआ है हमें वैल्यू। ओके, सो वैल्यू मीन्स व्हाट? अभी मैंने आपको बताया, ऐसी वैल्यू जो हमारे सारे वेरिएबल्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, एक पार्ट लेसर दैन, दूसरा ग्रेटर दैन। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस और चिल्ड्रन। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन कि भाई ये सारे बच्चों के ये एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। 12 बच्चों के 10 रुपये खर्चे हैं, 13 बच्चों के 15 रुपये खर्चे हैं। इस प्रकार से इन्होंने एक डाटा हमें अवेलेबल करवाया हुआ है। यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेबल हमारी बनेगी इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हमने एक कॉलम बना लिया हमारा एक्सपेंसेस का, दूसरा कॉलम हम बना लेंगे हमारे चिल्ड्रंस का। ओके, एक्सपेंसेस जो है वो हमारे लिए यहां पर वेरिएबल है। वेरिएबल मींस एक्स। ओके, और चिल्ड्रन का जो डाटा हमें दिया हुआ है वो हमें क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हो गया हमारा एक्स वेरिएबल का पार्ट, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का पार्ट। सबसे मेन और फोरमोस्ट थिंग विच यू गाइज नीड टू टेक मच केयर ऑफ कि भाई ये जो हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जो हमारा वेरिएबल दिया हुआ है, ओके, वेरिएबल कहना ज़्यादा उचित रहेगा, उससे हमेशा आप असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ओके, सो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो हमारे एक्सपेंसेस दिए हैं उसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 8। ओके, सो एज इट इज हम कर देंगे। 8 के बाद में 8 हो गया, अब हमारा आता है 10, देन 15, 18, 20 एंड 25। 15, 18, 20 और 25। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख लिया हमारे वेरिएबल्स। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी को कभी भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे। ओके, जिस वेरिएबल के लिए जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फॉर एग्जांपल 25 वेरिएबल के लिए क्या दी है फ्रीक्वेंसी? 3। ओके, सो वही एज इट इज आपको लिखनी है। हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग कि भाई हमेशा वेरिएबल जो का जो डाटा है, एक्स का जो डाटा है, उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, और जो भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज उस पर्टिकुलर वेरिएबल की हमें पुट ओवर कर देनी है। तो 8 के साथ में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी क्या दी है? 8। ओके, 10 के साथ में क्या दी हुई है? 12। 15 के साथ में 13। 18 के साथ में 15। ओके, 20 के साथ में 10 और 25 के साथ में 3। ओके, सो एज यू कैन सी ये डाटा हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, फ्रीक्वेंसी हमेशा एज इट इज हमें लिख देनी है जो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निर्धारित की गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स पहला स्टेप तो आपने देख लिया कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है हमारे वेरिएबल्स को। सेकेंडरी जो चीज़ है वो है आपकी कि भाई थर्ड टेबल जो बनती है उसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डाटा में कैसे हम अरेंज करेंगे सारे डिजिट्स? सो लेट्स सी।
सबसे पहला डाटा हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आपको देखना है। ओके, सबसे पहला डाटा क्या दिया है 8, देन आपको क्या दिया हुआ है 12। इस पर्टिकुलर डाटा को इस पर्टिकुलर डाटा के साथ में हमने क्या करना है, ऐड ऑन करना है। ठीक है, सो 8 + 12 इज इक्वल टू 20, देन 20 + 13 इज इक्वल टू ये, इसे आप ऐड ऑन करेंगे। 8 को डायरेक्ट आप 13 से नहीं करेंगे, 8 + 12 इज इक्वल टू 20, देन 20 + 13 इज इक्वल टू 33, देन इधर आप इसको ऐड ऑन करेंगे, ये मैं ऐड का साइन यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। 33 + 15 इज इक्वल टू 48, 48 + 10 इज इक्वल टू 58, एंड हियर इट कम्स 61। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने कौन सी टेबल प्रिपेयर की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम देखते हैं हमारी फॉर्मूले की डिमांड क्या है। फॉर्मूला हमसे डिमांड कर रहा है m, किसे डिनोट करने के लिए हमने यूज किया है सिंबल को, मीडियन को। सो मीडियन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2th वैल्यू। ओके, n सबसे पहले हम लेते हैं n, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डाटा का टोटल। ओके, सो यहां डू वी नीड टू ऐड ऑल दिस फिगर्स अगेन, नो। लास्ट डिजिट आप देखिए 61 दिया हुआ है, यू कैन राइट इट 61 एज इट इज। क्लियर? साथ ही साथ आप अगर इस डाटा को फिर भी चेकआउट करने के लिए अपने कैलकुलेटर के हेल्प से अगर आप ऐड ऑन करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग 61 अगेन। ओके, सो ये क्या आ गया हमारा, n इज इक्वल टू 61। अब हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को पुट ओवर करते हैं। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू n, दैट इज 61 प्लस 1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। ओके, दैट इज इक्वल टू 62 अपॉन 2th वैल्यू, दैट इज 31st वैल्यू। ओके, अब भाई हमने ये तो जान लिया कि m इज इक्वल टू 31st वैल्यू, बट ये जो 31 वैल्यू है इसे हम किस में चेकआउट करेंगे, हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा में। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा में अब हम इस 31th वैल्यू को सर्च आउट करने जा रहे हैं। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं 8 दिया है, 20 दिया है, 33 दिया है, 48 दिया है, 58 दिया है, 61। 31 ये कौन से सीरीज का डाटा में आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर 33 ये वाला जो डेटा है आपका 31 उसी सीरीज में आ रहा है कि 20 वाली सीरीज में आ रहा है, नहीं 31 किस में आ रहा है, 33 वाली सीरीज में। ओके, सो नाउ यू गाइज नीड टू अंडरलाइन द सेम डेटा। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के इस पर्टिकुलर डिजिट से यहां तक आप इसे अंडरलाइन कर लें। ओके, एंड लास्ट you can see the variable which is put over here is known as 15. okay, so जो 31th वैल्यू है मीडियन की वो क्या कहलाएगी, 15. okay, so now you have got the solution कि भाई m is equal to 15. okay, students थोड़ा सा आप रिवाइंड बैक कीजिए खुद को। अभी जब हम क्लास की बिगनिंग में देख रहे थे तो मैंने मीडियन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि मीडियन इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच डिवाइड्स इट पर्टिकुलरली इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज लेसर देन एंड द सेकंड पार्ट इज ऑफ ग्रेटर देन। एक 2 भाग में हमारा मीडियन उसे डिवाइड करता है, विभाजित करता है, किसको, हमारे वेरिएबल्स को। ओके, सो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x इज ऑलवेज नोन एज वेरिएबल, ये आप जानते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस मीडियन ने यानी कि जो 15 है इसने आपके वेरिएबल के कॉलम के डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये पार्ट आपका और एक ये पार्ट है आपका। ओके, सो नाउ आपका जो डेटा आपने हासिल किया कि भाई देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 15. ओके, सो नाउ वी आर गोना सी द क्लास इंटरवल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. ये जो पैटर्न का क्वेश्चन था ये कौन सा पैटर्न का था? सीरीज के पैटर्न का. अब हम देखने जा रहे हैं हमारे क्लास इंटरवल के पैटर्न का क्वेश्चंस. यस, सो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जिस पैटर्न का क्वेश्चन आया है वो है आपका क्लास इंटरवल के पैटर्न का क्वेश्चन, है ना, जहां पर हमें
दिया हुआ है ये वैल्यू x, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, और साथ ही साथ हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी के कॉलम का डेटा। यही दो चीज़ें हमें हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल करवाई गई। ओके, अब हम क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला इज क्वाइट डिफरेंट। द फॉर्मूला विच वी गाइज विल बी ऑप्टिंग फॉर इज m, विच इज डिनोटेड फॉर मीडियन। m को हम मीडियन के लिए सिंबल डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू L1। L1 का मतलब लोअर क्लास लिमिट। ओके, ये जो क्लास दी हुई है, ये जो क्लास इंटरवल की क्लास दी हुई है, इसमें जो पहला वाला डेटा होगा वो कहलाता है L1, दूसरा वाला कहलाता है आपका L2। ओके, दिस इज नोन एज L1 एंड दिस इज नोन एज L2। ओके, ये सारा डाटा आपका L2 है, ये सारा डाटा आपका L1 आता है। क्लियर? नाउ यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले L1 हमसे पूछा जा रहा है, दूसरा क्या है n/2, n यानी कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम C। C स्टूडेंट्स यहां पर होता है आपका, C विल बी प्रीसीडिंग वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू किसमें आपको ये देखनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा में। प्रीसीडिंग वैल्यू यानी कि एक डेटा एक डिजिट पहले। ओके, साथ ही साथ इट शुड बी डिवाइडेड बाय किससे? f से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से, एंड मल्टीप्लाइड बाय इनटू i। i इज द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, सो यहां पर हमने देखा कि भाई ये हमारे पास x है, ये फ्रीक्वेंसी भी है। सबसे पहला कॉलम हम किसका बनाएंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग ओवर हियर एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है? 10 को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर 10 शुड बी एडेड विथ 15, दैट इज 25 शुड बी एडेड विथ 17, which will come 42. It should be added over here 67 I think, yeah. Okay, फिर इसके बाद में आएगा आपका 95, okay, 125 and here it will be 165. Okay, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम रेडी कर लिया है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो डेटा आपने हासिल किया है सबको ऐड डाउन करके दिस वन, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस विद द कैलकुलेटर यू कैन आल्सो हैव इट, एंड यू कैन बी यहाँ पर आपका n आता है 165। क्लियर? अब हमने पा लिया हमारा n विच इज इक्वल टू 165, एक डेटा हमें मिल गया। नाउ लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूला। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपको स्टार्टअप करना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से, जो आपने प्रिपेयर कर लिया। सेकेंडरी चीज जो आप करेंगे यहाँ पर, वो आपका नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हो गया आपका ये। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका n/2 दिया हुआ है। ओके, सो n/2 विच इज 165। ओके, सो 165 when divided by 2 will be 82.5। ओके, 82.5। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 82.5 वैल्यू कहना सही रहेगा, ये जो वैल्यू है ये हम किस में देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। इस पर्टिकुलरली कॉलम में आपको 82.5 किस सीरीज में आता हुआ दिख रहा है? विल इट बी कमिंग इन 42? नो। 67? नो। 95? प्रोबेबली यस। ओके, सो ये जो आपने हासिल किया, नाउ यू नीड टू अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर रो। ओके, दिस पर्टिकुलर रो शुड बी अंडरलाइन। अब आपने देख लिया कि भाई 82.5 वैल्यू आ रही है ना, तो 82.5 वैल्यू के लिए 95 वाले कॉलम में आप रो में आप जाते हैं और इसे पूरा आपने अंडरलाइन कर दिया। क्लियर? सो नाउ यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हमें क्या मिल गया, सबसे पहले क्लास इंटरवल, दूसरा हमने ऑब्टेन कर लिया फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ कैन वी पुट द वैल्यूज ओवर हियर? यस, सो लेट्स बिगिन। देयरफॉर m इज इक्वल टू L1। L1 यहां पर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को अब आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को देखेंगे। यही हमारा मकसद था इसे अंडरलाइन करने का, ताकि हमसे मिस्टेक भी ना हो, और साथ ही साथ ये हमारे लिए एक रूल भी है। ओके, सो यहां इस क्लास इंटरवल के लिए L1 यू गाइस कैन सी
क्या है हमारे लिए L1 यहाँ पर मैंने बताया था, जो पहली क्लास इंटरवल का जो पहला लोअर क्लास लिमिट होगा उसे कहेंगे हम L1, जो अपर क्लास लिमिट होगा वो L2। यहाँ पर L1 क्या है 30। ओके, सो हम यहाँ लिखते हैं 30, देन द साइन इज ऑफ एड, ठीक है। n/2 हमारे लिए क्या है 82.5। ओके, नाउ इट विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम C क्या है हमारी प्रीसीडिंग वैल्यू, कौन से कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अच्छा, अब हम आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ये जो हमने स्टूडेंट्स अंडरलाइन किया था, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीसीडिंग वैल्यू है कौन सी है 67। ओके, बी वेरी क्लियर विद द पैटर्न। यहां पर आप देखिएगा ये जो हमने अंडरलाइन किया था, इसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला C ऑब्टेन करते हैं। क्या आएगा C प्रीसीडिंग वैल्यू, यानी कि एक डिजिट पहला क्या है 67। ओके, so now you can write over here it should be subtracted by 67 and divided by frequency कौन सी हमने ऑब्टेन की 28, it should be multiplied by I क्या होगा 35 minus 30, I हमेशा क्या होता है difference of class interval, so when 35 will be subtracted from 30, what you will be getting 5. okay, let me write over here L2 minus L1. now it will be more clear for you guys. okay, अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व आउट करते हैं, ओके, सो यू नीड टू यूज कैलकुलेटर। ओके, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मैं बिगिनिंग से आपको कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर का यूसेज आपको हमेशा करते आना। ओके, सो गाइस यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, सो वी विल बी गेटिंग कि भाई इट इज इक्वल टू 32.77 व्हेन यू कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, सो लास्ट में हम कैसे डिनोट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 32.77 एंड इट शुड बी पुटेड इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, so students kindly note it down, okay, and solve the similar question, okay, ऐसा ही क्लास इंटरवल का पैटर्न का क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख करके सॉल्व आउट करेंगे। okay, so have a nice day.